प्रिय विद्यार्थियों, हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र और इसके उद्देश्य की बात की, उसके अध्ययन के तरीकों की बात की पहले के लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। जब भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं कितनी हैं, किस किस प्रकार की हैं और उनको किस रूप में आर्थिक भूगोलवेत्ता के नाते या आर्थिक या एक अर्थशास्त्री के नाते देखा जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में किस प्रकार से कालांतर में तकनीक और विज्ञान के विकास के साथ परिवर्तन हुआ है, यह तथ्य भी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में ही समाहित है। तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और किस प्रकार से उनके स्वरूप में परस्पर अंतर मिलता है। कहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एकदम चेंज नज़र आता है, कहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके के रिसोर्सेज पर बेस्ड होती हैं। इस आधार पर हम और इसी आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, प्राथमिक प्रकार की अर्थव्यवस्था है या औद्योगिक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये सब चीज़ें जो है ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नेचर के आधार पर ही डिसाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स एंड क्वांटिटी, इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। प्रकृति, विशेषताओं, तत्वों और मात्रा मतलब जो रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज की मात्रा, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद जो इकोनॉमिक गेन हो रहा है, जो आर्थिक लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो अर्जन हो रहा है, मुद्रा का अर्जन हो रहा है, इन सारे तथ्यों के आधार पर इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है और इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, प्राइमरी सेक्टर। दिस इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, फिशिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर जो है प्राथमिक प्रकार की गतिविधियां हैं जिसमें कच्चे पदार्थों का, या कच्चे पदार्थों मतलब जैसे खनन इत्यादि करके जो खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, यानी प्रकृति से सीधे रूप में, प्रकृति जिस रूप में हमें कोई संसाधन प्रदान करती है उसे उसी रूप में प्राप्त कर उसका अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करने से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वे प्राथमिक प्रकार की गतिविधियां कही जाती हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, खनन, फिर मछली पकड़ना, कृषि इत्यादि इस प्रकार की गतिविधियां हैं जिनको हम प्राथमिक प्रकार की गतिविधियां कह सकते हैं और प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी इन्हीं पर बेस्ड होती है। ये सारे वो एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ में प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों को हम उसी रूप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक जो खंड है या द्वितीयक जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का। इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर सच एज प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, गारमेंट प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये द्वितीय प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इसमें वस्तुतः प्राथमिक प्रकार की गतिविधियों के द्वारा जो संसाधन, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनका तकनीक के माध्यम से किन्हीं प्रक्रियाओं से गुजारते हुए उनके स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है और उन्हें पहले की तुलना में और ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है। यानी प्रकृति द्वारा जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं उन पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है विभिन्न प्रोसेसिंग के द्वारा, किन्हीं तकनीकी प्रक्रियाओं के द्वारा उनके स्वरूप में परिवर्तन करके उनके वास्तविक स्वरूप की तुलना में ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक मुखरता के साथ करता है, मनुष्य के लिए ये अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ये सेकेंडरी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मुख्यतः हम निर्माण उद्योगों को सम्मिलित करते हैं। यानी रॉ मटीरियल हमने जो प्राप्त किया प्रकृति से, उस रॉ मटीरियल को हम किन्हीं प्रक्रियाओं से गुजार कर और नया तैयार माल प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और बेहतर तरीके से कर सकता है, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उस संसाधन का प्रयोग करके जो प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, जो उत्पाद प्राप्त करते हैं, वो उपयोगी भी अधिक होता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है।
इसके बाद है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक जो क्षेत्र है। दिस इज मोस्टली इंटेंजिबल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर कंसीडर्ड टर्शरी एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स रिटेल बिजनेस, travel and tourism, information technology, etc. Advanced services with tertiary activities are sometimes classified as quaternary and quinary activities. अब तृतीयक प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनमें मुख्यतः इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा हम जो उत्पाद प्राप्त करते हैं उस उत्पाद के वितरण, विनिमय और उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की समस्त प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। यानी उससे कौन सा मुद्रा अर्जन होगा, उसे उपभोक्ता तक किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, उसे उसकी जानकारी उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगी, उपभोक्ता द्वारा मांग किस चीज़ की है ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए कौन सा संचार तंत्र होना चाहिए, और उपभोक्ता की मांग के अनुसार आपूर्ति करने में प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर जो है वो सक्षम हो गया है और वहाँ से उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ये जानकारी उपभोक्ता तक कैसे पहुँचेगी, ये जो सारी जो नेटवर्किंग है, जो सारी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, चाहे हम उसे बैंकिंग प्रक्रियाएं कहें, बैंकिंग सेवाएं कहें, चाहे वित्तीय सेवाएं कहें, चाहे शिक्षा कहें, तकनीक कहें, प्रबंधन कहें, ये सब कुछ टर्शरी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित किया जाता है। हालांकि इसमें भी जो और एडवांस्ड सर्विसेज हैं, जैसे कि मैंने आपको मैनेजमेंट की बात कही, प्रबंधन की बात कही, ये है, या जो अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, या उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अगर कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में सहायक जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें, या जो प्रशासन है, इन सबको कई बार विद्वान इनिशियली तो इनको टर्शरी सेक्टर में ही सम्मिलित किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन बाद में स्कॉलर्स का ये मानना हुआ कि इन्हें चतुर्थक और पंचम प्रकार की गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना अधिक उचित होगा, ताकि हम बेसिक जो नेटवर्किंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं उससे इनको डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये प्रमुख प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है, और मोटे तौर पर हम आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी पर हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।